नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। सूफी संत कहानियों के माध्यम से समाज को बहुत गहरा संदेश देते थे, गहराई से बात समझाते थे। उसके लिए उन्होंने एक किरदार मुल्ला नसरुद्दीन तैयार किया जो बहुत पुराना था। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसी हरकतें करते थे जिससे वे स्वयं ही बेवकूफ सिद्ध हो जाएं और दूसरों को उनकी मूर्खता का आईना दिखाते थे। मुल्ला नसरुद्दीन गधे की सवारी करते थे और उल्टा बैठकर गधे पर चलते थे। एक छोटी सी कहानी जो बड़ा संदेश देती है। एक धर्मगुरु दोपहर में विश्राम के लिए एक सराय में रुके और सराय के बाहर उन्होंने अपना घोड़ा बांध दिया। सराय के अंदर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा घोड़ा बहुत कीमती था। वो घोड़े के पास आकर घोड़े को सहलाने लगे और इतने में एक व्यक्ति सराय से बाहर आया और पूछा, भाई ये घोड़ा तुम्हारा है? नसरुद्दीन बोले, घोड़ा अपना ही है। आदमी ने कहा, बेचते हो क्या? नसरुद्दीन ने 1,000 रुपए की कीमत के घोड़े के 2,000 रुपए मांगे। व्यक्ति ने 2,000 रुपए नसरुद्दीन को दिए और घोड़ा खरीद लिया। नसरुद्दीन पैसे लेकर गिनकर अपनी जेब में रख ही रहे थे कि इतने में धर्मगुरु सराय से बाहर आ गए। नसरुद्दीन को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने फटाफट उस घोड़े की रस्सी अपने गले में बांध ली और एक घास का तिनका अपने मुंह में ले लिया। धर्मगुरु ये देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन बोले, आपसे क्या छिपाना, बहुत 20 साल पहले मैं आदमी था लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ईश्वर मुझसे नाराज हो गया और परमात्मा ने मुझे घोड़ा बना दिया, आपका घोड़ा। और आज मेरा वो दंड पूरा हो गया और मैं पुनः आदमी बन गया हूँ। मैं ही आपका घोड़ा हूँ। यह देखकर धर्मगुरु सकते में आ गए, स्तब्ध रह गए, घुटनों पर टिक गए, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, मैंने बहुत पाप किए हैं, ईश्वर मुझे माफ करना। और नसरुद्दीन से बोले, जो हुआ सो हुआ, अब आप अपने घर जाओ और मैं एक दूसरा घोड़ा बाजार से खरीद लेता हूँ। धर्मगुरु बाजार में पहुंचे, घोड़े वाले की दुकान पे पहुंचे और वहां अपना घोड़ा देखकर फिर एक साथ आश्चर्य में आ गए और घोड़े के कान में बोले, नसरुद्दीन तुम इतनी जल्दी वापस घोड़े बन गए। संदेश गहरा है। आप जो कुछ करते हैं वो आपको अंततः पुण्य मिलता है, प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कर्म संभल के करिए। ईश्वर से कोई भी कर्म छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छा बुरा जो कर्म करते हैं वो ईश्वर की उपस्थिति में होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर में विश्वास करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा बोलें, समाज में ऐसा संदेश दें कि आपकी योग्यता, प्रतिभा, आपकी अच्छाइयाँ समाज में बहने लगे। अच्छा इंसान ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। नमस्कार, जय हिंद।